अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार फिर से आप सभी नाज़रीन का हम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो है यूजीसी नेट जीआरएफ उर्दू इम्तिहान की तैयारी यूनिट 4 में अब तक का ये चौथा वीडियो है उर्दू नज़्म पर। तकरीबन इससे पहले 60 क्वेश्चन हमने डाल चुके हैं और इसके अलावा 20 क्वेश्चन और है जो 2002 से लेकर 4 से लेकर 2020 के दरमियान में पूछा गया है। तो ऑलमोस्ट 100 के करीब हम सवाल बना रहे हैं। तो आप देखते रहिए, बने रहिए। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इससे आपकी तैयारी में मज़ीद इजाफ़ा होगा। एग्ज़ाम करीब है और एक बार अगर आप नज़र डाल देते हैं, 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, तो आपकी याददाश्त और मज़बूत हो जाती है। इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। तो देखते रहें, बने रहें। चलिए आज का पहला सवाल है, इकबाल के वो कौन से उस्ताद थे जिनको इकबाल की वजह से शम्सुल उलमा का खिताब मिला था? ऑप्शन है मौलाना हुसैन आज़ाद, मीर हसन, अल्ताफ़ हुसैन हाली या फिर दाग दहलवी। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि इकबाल के जो उस्ताद थे वो दाग दहलवी को, लेकिन दाग दहलवी को नहीं बल्कि मीर हसन को मिला था। जब इकबाल को अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से सर का खिताब मिल रहा था तो इकबाल ने कहा कि मैं उस वक्त कबूल करूँगा जब मेरे उस्ताद मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब देंगे। तो इसी वजह से अगर सवाल आए तो हम बेझिझक लगा सकते हैं कि मीर हसन है। सवाल नंबर 2 है, हयात ले चलो कि कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ ले चलो। ये शेर किसका है? ये ऑप्शन दिया जा रहा है मजाज लखनवी, मखदूम मोहिद्दीन या फिर फैज़ अहमद फैज़ या फिर मौलाना हुसैन आज़ाद। तो ये मशहूर नज़्म जो है वो शेर जो है ये मखदूम मोहिद्दीन का है। हयात ले चलो के कायनात लेके चलो, बहुत बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, रिपीट करके भी पूछा गया है। तो ये रहा सवाल नंबर 2। अब है सवाल नंबर 3, नज़ीर अकबराबादी की किस नज़्म को मजनू गोरखपुरी ने रूसू के मुआशरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है? कौन सा है? रोटी को या बंजारा नामा को, कलजुग को या फिर आदमी नामा को? किसने? मजनू गोरखपुरी ने। किसके? रूसू के मुआशरती अहदनामा को। तो कलजुग जो उसकी नज़्म है उसी को मजनू गोरखपुरी ने रूसू के मुआशरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। अब है सवाल नंबर 4 को देखेंगे क्या है। जोश को किस शायर से शर्फ़ तिलमिज़ हासिल हुआ? शागिर्दी किससे हासिल हुई? तो मिर्ज़ा शौक लखनवी, अब्दुल हलीम शरर, अज़ीज़ लखनवी या फिर मोहसिन काकरवी। तो जोश किसकी शागिर्दी इख्तियार की थी वो सवाल पूछा गया है। तो ऑप्शन बी है अब्दुल हलीम शरर। तो जोश किसके शर्फ़ तिलमिज़ हासिल हुआ था? अब्दुल हलीम शरर से। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन बी सही जवाब है। अब सवाल नंबर 5 है, दरबार दहली और बरक़े कलीसा किस शायर की मशहूर नज़्म है? ये भी अक्सर व बेशतर रिपीट करके पूछा जाता है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, तो इसको याद रखेंगे। बरक़े कलीसा और दरबार दहली, फैज़ अहमद फैज़, जोश मलियाबादी, अकबर इलाहाबादी या फिर इकबाल है? जी हाँ, सही जवाब है ऑप्शन बी जोश मलियाबादी। ये ऑप्शन सी अकबर इलाहाबादी की ये मशहूर नज़्म है, बरक़े कलीसा और दरबार दहली। ये सवाल अक्सर व बेशतर चाहे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में या फिर सेट वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है, तो इस सवाल को याद रखेंगे। अब सवाल नंबर 6 में है, कौन सा जोड़ सही है? नीचे में ऑप्शन दिया जा रहा है कि इसमें से दुरुस्त जोड़ की निशानदेही करेंगे कि किस शायर की कौन सी नज़्म है। उनमें से सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक जवाब दुरुस्त है, आप उसकी निशानदेही करेंगे। चलिए, पहला है बंजारा नामा, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है या फिर दरबार दहली अल्लामा इकबाल की नज़्म है या फिर बरक़े कलीसा हाली की है या फिर कलजुग नज़ीर अकबराबादी की है। आप गौर करेंगे तो आप इससे पकड़ सकते हैं। जी हाँ, अभी हम दरबार दहली हमने पीछे पढ़ा है, वो किसकी थी? वो है अकबर इलाहाबादी की है। बरक़े कलीसा भी अकबर इला। बंजारा नामा की बात करें तो वो नज़ीर अकबराबादी की। अब कलजुग की बात करें तो जी हाँ, कलजुग जो है वो नज़ीर अकबराबादी की नज़्म है। तो इसको याद रखेंगे, कलजुग नज़ीर अकबराबादी की है। सवाल नंबर 7 है, अख्तरुल ईमान का साल विलादत क्या है? देखिए, साल विलादत यानी सन पैदाइश क्या है? तो साल विलादत को याद रखेंगे
कि कौन से अख्तरुल ईमान किस सन में पैदा हुए, 1916, 1920, 1918 या 1915। तो अख्तरुल ईमान की जो पैदाइश है वो सन 1915 में हुई है। कहाँ पे हुई थी? तो 1915 में बिजनौर में पैदाइश हुई और वफ़ात जो है 1996 में मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। कहाँ हुए? 1915 बिजनौर में और वफ़ात 1996। अख्तरुल ईमान 1915 1996, इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर 8 है, नज़्म मुअर्रा उर्दू में कहाँ से आई है? ये सवाल है कि नज़्म मुअर्रा और उर्दू में कहाँ से आई है? अंग्रेज़ी से, तुर्की से, फ़ारसी से, अरबी से। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि नज़्म मुअर्रा को आप याद रखेंगे। नज़्म मुअर्रा जो है उर्दू में जो आई है वो अंग्रेज़ी ज़बान से आई है। बाकी जो भी नज़्म के शेरी असनाफ़ है जैसे कसीदा, मरसिया, मसने, सारे वो अरबी से, अरबी के ज़रिए फ़ारसी, फ़ारसी के ज़रिए उर्दू में आई है, लेकिन नज़्म मुअर्रा जो है वो अंग्रेज़ी से आई है। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, नज़ीर अकबराबादी की किस नज़्म में हांडी, चूल्हा, तवा और तन्नूर के अल्फाज आए हैं? नज़ीर अकबराबादी की वो कौन सी नज़्म है जिसमें हांडी, चूल्हा, तवा और तंदूर का जिक्र है? आदमी नामा में, या फिर बंजारा नामा, या फिर कलजुग, या फिर रोटी। 4 ऑप्शन है, सही जवाब बताएंगे कि कौन सी नज़्म है जिसमें ये सवाल भी कई साल रिपीट करके पूछा गया। तो इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन सी, कलजुग, जो उसकी नज़्म है जिसके अंदर में चूल्हा, तवा और तंदूर, रोटी भी है इसमें। तो आप दिमाग ये लगाएंगे रोटी के अंदर चूल्हा होता है, तवा होता है, बनाया जाता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे, वो कलजुग नज़्म है। सवाल नंबर 10 है, उर्दू में अवामी शायरी का नुमाइंदा शायर कौन है? उर्दू में अवामी शायरी का नुमाइंदा शायर कौन है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, सुरूर जहांबादी, नज़ीर अकबराबादी या फिर ब्रिज नारायण चकबस्त। 4 ऑप्शन है। तो अवामी शायर जो मशहूर है वो नज़ीर अकबराबादी को उर्दू का अवामी शायर कहा जाता है, अवामी शायर का नुमाइंदा शायर कहा जाता है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन सी है दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 11 को देखेंगे हम। जोश ने अपने अदबी सफ़र के आगाज़ में कौन सा तखल्लुस इख्तियार किया था? यानी जोश मलियाबादी ने जब अपनी अदबी सफ़र का आगाज़ किया तो सबसे पहले उन्होंने अपना जो तखल्लुस इख्तियार किया था वो कौन सा इख्तियार किया था? ऑप्शन दिया जा रहा है, आप ऑप्शन को देख करके बताएंगे कि दुरुस्त जवाब क्या होगा। ऑप्शन है हसन, बशीर, शब्बीर या फिर हुसैन। तो दुरुस्त जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, शब्बीर, क्योंकि पूरा अगर आप नाम देखेंगे शब्बीर हुसैन, जोश मलियाबादी का नाम शब्बीर हुसैन ही है। तो शब्बीर उन्होंने सबसे पहले अपना तखल्लुस इख्तियार किया था, बाद में उन्होंने जा कर के अपना जो तखल्लुस है उन्होंने जोश कर लिया। सवाल नंबर 12 है, 1904 में किसे शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला था? वो कौन सी शख्स है जिन्हें 1904 में शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला था? मौलाना हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अकबर इलाहाबादी या फिर अल्लामा इकबाल। तो आप गौर करेंगे तो 1904 में जिन्हें शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला था वो ऑप्शन बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली को 1904 में शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला था। ये सवाल भी कई साल रिपीट किया गया है। सवाल नंबर 13 है, इकबाल को फ़ाशिस्ट शायर किसने कहा था? इकबाल को फ़ाशिस्ट शायर किसने कहा था? ऑप्शन दिया जा रहा है, अब ऑप्शन में बताएंगे। अली सरदार जाफरी ने कहा था, या फिर अख्तर हुसैन रायपुरी ने, या मुमताज़ हुसैन ने, या फिर वारिस अलवी ने। इसका सही जवाब बताएंगे कि किसने इकबाल को फ़ाशिस्ट शायर कहा था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अख्तर हुसैन रायपुरी ने ये बात कही थी। किसके लिए? अल्लामा इकबाल के लिए। सवाल नंबर 13 का ऑप्शन बी है दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 14 है, फैज़ किसी नज़रिए का नहीं एहसास का शायर है? ये कौल है, फैज़ किसी नज़रिए का नहीं एहसास का शायर है, किसका कौल है? मखदूम मोहिद्दीन, या मोहम्मद हुसैन, या फिर नून मीम राशिद, या कमर रईस। किसने कहा था फैज़ के बारे में? तो इसका सही जवाब है जी हाँ, ऑप्शन सी, नून मीम राशिद ने फैज़ के ताल्लुक़ से कहा था फैज़ किसी नज़रिए का नहीं बल्कि एहसास का शायर है। तो सवाल नंबर 14 का नून मीम राशिद, ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कि अख्तरुल ईमान ने अपनी किस नज़्म को दूसरी जंग अज़ीम का पस मंज़र बताया है? ऑप्शन दे रहा है जमूद, कुलुपित्रा, बाल कल की बात या फिर बाज़ अहमद। तो इसका सही है
क्लियोपेत्रा को अख्तरुल ईमान ने अपनी दूसरी जंग अज़ीम का पस मंज़र बताया है। ये अगर सवाल आ जाए अख्तरुल ईमान के ताल्लुक़ से तो आप इसका सही जवाब देंगे, उनकी वो नज़्म है क्लियोपेत्रा। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 16 में देखते हैं क्या पूछा गया है। बेर बहुटी किसकी नज़्म है? अक्सर ये क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि बेर बहुटी इनमें से कौन सी नज़्म क्या नाम है नज़ीर अकबराबादी की नहीं, जिसमें बेर बहुटी का भी दे देता है। तो यहाँ पे भी एक जगह पूछ लिया गया, सीमा अकबराबादी, अख्तरुल ईमान, सुरूर जहाँबादी, साहिर लुधियानवी। तो इनको हम याद रखेंगे कि बेर बहुटी जो नज़्म है वो सुरूर जहाँबादी की ये नज़्म है बेर बहुटी। बेर बहुटी असल में एक जानवर होता है जो कीड़ा कह सकते हैं, जो ठंडी के मौसम में निकलता है, उससे मतलब कोई दवाई बनाई जाती है, तो उसी का नाम बेर बहुटी है। सवाल नंबर 17 है, शिबली की नज़्म सुबह उम्मीद को मुसद्दस हाली पर तरजीह देने वाले नक्काद कौन है? भाई मुसद्दस हाली पर सुबह उम्मीद जो शिबली की नज़्म है उस पर तरजीह देने वाले का नाम अलामत सुरूर, एहतशाम हुसैन, अब्दुल हलीम शाह, कलीमुद्दीन अहमद। जी हाँ, कलीमुद्दीन अहमद ने शिबली की जो नज़्म सुबह उम्मीद है उसको मुसद्दस हाली पर तरजीह दी थी। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। एक सवाल है, बहुत मारूफ और मशहूर नज़्म है, आग है, औलाद है, इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है, बहुत सारी जगह पढ़ी जाती है। तो इकबाल के किस नज़्म से माखूज़ है? लाला सहराई, ज़ौक़ शौक़, तुलुए इस्लाम या खिज़्र राह? तो आप इनको याद रखेंगे, ये भी सवाल पूछ लेता है। तो इसका सही जवाब बताएंगे, खिज़्र राह में ये शेर कही गई है। आगे औलाद है, इब्राहिम है, नमरूद है, और खिज़्र राह लिखने वाले हैं अल्लामा इकबाल। तो इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर 18 का ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। अब सवाल नंबर 19 में देखते हैं कि इनमें से इकबाल की कौन सी नज़्म माखूज़ नहीं है? इनमें से कौन सी इकबाल की नज़्म माखूज़ नहीं है? एक मकड़ी और मक्खी, निशात उम्मीद, एक पहाड़ और मक्खी, या बच्चे की दुआ? इसका सही जवाब बताएंगे। एक पहाड़ और गिलहरी है। तो इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बाकी एक मकड़ी और मक्खी, एक पहाड़ और गिलहरी और बच्चे की दुआ, ये तीनों जो है अल्लामा इकबाल की है, बाकी निशात उम्मीद अल्लामा इकबाल की नहीं है। 20 में पूछा गया, नज़ीर अकबराबादी ने किस उम्र और किस सन में वफ़ात पाई? अक्सर व बेशतर ये सवाल पूछा जाता है कि इसमें कन्फ्यूज़न भी थोड़ी सी हो जाती है। इसमें पूछ लिया जाता है किस उम्र और किस सन में, 99 बरस 1835, या फिर 80 बरस 1827, 75 बरस या 1825, या 90 बरस 1830। यानी नज़ीर अकबराबादी की वफ़ात किस सन में हुई और टोटल उन्होंने कितनी उम्र पाई? तो 90 बरस की उन्होंने उम्र पाई थी और 1830 में उनका इंतकाल हो गया था। तो नज़ीर अकबराबादी के बारे में अगर सवाल आ जाए तो वफ़ात 1830 में और 90 बरस की उन्होंने कुल उम्र पाई थी। इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा बयान कर देते हैं कि असल नाम जो है शेख वली मोहम्मद और तखल्लुस नज़ीर 1940 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। वफ़ात 1830 को 90 साल की उम्र पाई। अकबराबाद में यानी आगरा में उनका इंतकाल हुआ। अवामी शायर के नुमाइंदे के तौर पर मशहूर हुए। उनकी नज़मों में मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा काफ़ी मशहूर नज़में हैं। तो ये रहा शेख वली मोहम्मद का थोड़ा सा तारुफ, जिनके बारे में अक्सर व बेशतर पूछ लिया जाता है। तो ये रहा आज का सवाल जो नज़्म निगारी पर था। नज़्म निगारी पर कुल 4 वीडियो हम बना चुके हैं। इंशाअल्लाह अगला वीडियो जो होगा वो अब अगला दास्तान यूनिट 5 से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अच्छी तैयारी होगी, बने